अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल आशकारा खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग है हमारा कि हम जा रहे हैं शिवा ढाबा, जो है कहाँ पर है भाई? मुरादाबाद हाईवे पर है। तो वहाँ पे हम आज घूमने जा रहे हैं और कुछ खाने पीने भी जा रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, हम सब ने नहीं देखा था, भाइयों वगैरह ने देखा था, तो भाई हमें लेके जा रहे हैं। और अभी हम रास्ता भटक गए थे, पता नहीं कौन से गांव में पहुंचे थे, फिर वहां से निकलकर अभी आए हैं हम प्लकुआ की तरफ। गांव अंदर चले गए थे, तो वहां से भी हम निकल गए, हाईवे पर हैं। पहुंचने वाले हैं, हमें कम से कम 2.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए, अभी तक हम शिवा ढाबा नहीं पहुंचे। बस इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपको आगे का पूरा दिखाऊंगी, तो मेरे साथ ब्लॉग में बन रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, स्टे ट्यून। दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। सो फाइनली गाइज, हम 2.5 घंटे बाद शिवा ढाबे पे पहुंच चुके थे, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। और रास्ता भटकने का मतलब ये हुआ कि पता नहीं कौन सा गांव था, शायद वो पिलकुआ था, जिस गांव के अंदर से निकलकर हमें फिर हाईवे पे जाना था। तो हम लोगों ने पता नहीं कैसे भाई को, वो एक फ्लाईओवर था जहाँ हमें नीचे जाना था, लेकिन वो भाई भूल गए तो फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, जिस वजह से हम पता नहीं पिलकुआ गांव की तरफ निकल गए थे। तो उस वजह से हमें बहुत टाइम लगा। तो फाइनली हम पहुंच गए, और यहाँ पे मिरर मिल जाए और मैं सेल्फी ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर सबसे अच्छी बात शिवा ढाबे की मुझे ये लगी कि यहाँ पे प्रेयर रूम बना हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए। जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं उनकी नमाज़ के लिए एक अलग रूम बना हुआ है। वज़ू खाना है, आराम से वज़ू करो सुकून के साथ और फिर नमाज़ पढ़ो, आपकी एक भी वक्त की नमाज़ कज़ा नहीं होगी। तो ये सबसे बहुत मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी यहाँ पर। तो शिवा ढाबा मेरा फेवरेट बन गया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर नमाज की इतनी इम्पोर्टेंस है। और अल्लाह पाक हम सबको ये हिदायत अता फ़रमाए कि हम लोग भी 5 वक्त के नमाज़ी बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर फाइनली हमने अंदर एंट्री करी, क्योंकि बैठे बैठे गाड़ी में इतनी तेज़ भूख लगने लगी थी। भाई तो कह रहे थे कि तुम्हें जितनी तेज़ भूख लग रही लगने दो, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो मुझे नॉनवेज वैसे भी कम पसंद है और मुझे वेज ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे वेज था, नॉनवेज तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए थाली मंगाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। फिर हमने टेबल चेंज की, यहाँ पे हम बैठे। यहाँ पे बैठने के बाद हमने ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे भाई और मैं ऑर्डर दे रहे थे कि हमें क्या क्या मंगाना है। तो यहाँ पे फिर हमने फ़ूड मंगाया। अपना फ़ूड की भी मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था, जो भी हमने खाना मंगाया, छोले भटूरे और थाली, सबका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था और रीज़नेबल प्राइस था। कोई ये नहीं था कि हम शिवा ढाबे पे जा रहे हैं तो हमारा इतने का ख़र्चा होगा। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमें हर चीज़ सोच के चलनी पड़ती है। तो इसीलिए बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जाना और ट्राई करना ज़रूर, मेरा व्लॉग ज़रूर देख के जाना। और जो थाली का रेट था और भी इसमें यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे लगा पाइनएप्पल का रायता, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। ये सलमान भाई ने ऑर्डर किया था कि हम तुझे ये पाइनएप्पल का रायता खा के देखना कैसा लगेगा। तो फिर मैंने मंगवाया और टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था। और थाली तो सबसे ही अच्छी थी। उसके बाद भाई ने दाल मखनी कढ़ाई पनीर भी मंगा लिया थाली से अलग, और नान मंगा लिए, तो खाना भी बच गया था, क्योंकि हम लोगों ने इतना खाया ही नहीं वहाँ पर। फिर हम जो भी हमारा बचा था वो हमने वहाँ पे पैक कराया और हम अपने घर लेके आ गए। तो यहाँ पे हम आराम से खाना खा रहे हैं और मैं गाइस आपको मिलूँगी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर खाना हो गया, उसके बाद मैं पी रही थी रायता, क्योंकि रायता मैंने लास्ट में पिया था। सब ने अपना अपना रायता पहले ही ख़त्म कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं पहले खाना खा लूँ, उसके बाद में रायता और लस्सी वगैरह ये ट्राई करूँगी। तो मैंने पहले आराम से खाना खाया पेट भर के, और उसके बाद मैंने रायता ट्राई किया। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड होने के बाद भी स्पेस भी था, और मतलब अच्छा था, बैठने का स्पेस भी काफ़ी अच्छा था और शोर शराबा भी ज़्यादा नहीं था।
और फिर लास्ट में हमने मंगाई चाय, कुल्हड़ वाली चाय, ये तो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं और सलमान भाई दोनों चाय के मज़े लेते हुए, सलमान भाई पहली बार मेरे साथ व्लॉग में आए, कभी व्लॉग में आते नहीं हैं लेकिन आज वो व्लॉग में आ गए फाइनली। फिर हमने थोड़ी सी बाहर जाके शॉपिंग की, जो यहाँ पे टेडी बियर्स वगैरह थे ये इसमें से देखा, कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली, चिप्स वगैरह लिए रास्ते के लिए, क्योंकि खा तो लिया था लेकिन गाड़ी में जब तक वेफर्स वगैरह ना हो, कोल्ड ड्रिंक ना हो, तब तक सफ़र करने का मज़ा ही नहीं आता। और उसके बाद थोड़ी सी इंस्टाग्राम की रील्स हमने शूट करी, मैंने अपनी करी और सलमान भाई ने भी अपनी रील्स शूट करी और फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। हे गाइस, तो हम जा रहे हैं अब घर। हमारा जो आज का छोटा सा ट्रिप था वो हो गया पूरा और अभी ये 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं क्योंकि अभी निकले हैं घर, 1.5-2 घंटे हमें घर पहुंचने में लगेंगे। तो हम निकल गए हैं अब घर के लिए। और आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बताओ तुम सबको कैसा लगा आज शिवा ढाबे पे आके? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट हो गया ज़्यादा, यहाँ तक भर गया पेट हम लोगों का। अब हम घर जाके कुछ नहीं खाएंगे। आइसक्रीम खाना मैं रह गई, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम खाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।